हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओम सर्च फाउंडेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एनजीओ को फंड कहां कहां से मिल सकता है, तो दोस्तों उसमें से मैंने इंडियन फंडिंग के बारे में टोटल जानकारी आप लोगों को शेयर किया था। परंतु दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में इंटरनेशनल फंडिंग के बारे में आप लोगों को शेयर करूंगा कि इंटरनेशनल फंडिंग कैसे एनजीओ को मिलता है और किस माध्यम से लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, कृपया सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि जो आप सब्सक्राइब करते हो तो एक छोटा सा कोऑर्डिनेशन होता है। केवल आपका सब्सक्राइब का मतलब एक बटन दबाने का काम करते हो, परंतु ये कोऑर्डिनेशन हमारे मोटिवेशन के साथ साथ सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि बिना सब्सक्राइब किए आप लोग यहाँ से जाया मत करो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एनजीओ को दो तरह से फंडिंग मिलती है, एक तो इंटरनेशनल फंडिंग, दूसरा इंडियन फंडिंग। तो इंडियन फंडिंग को आपको मैंने शेयर कर दिया था। दूसरा अभी जो इंटरनेशनल फंडिंग है उस फंडिंग के बारे में आप लोगों को शेयर कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो कि इंटरनेशनल फंडिंग आपको मिले, आपके एनजीओ को मिले, तो आराम से मिल सके। अगर जानकारी होगा तभी आप इस चीज को अप्लाई कर सकोगे और आपको फंडिंग मिल सकेगा। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि इसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आप लोग को भली भांति पता होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पता होगा तो आपको इश्यू नहीं आएगा फंडिंग लेने में या इसके लिए अप्लाई करने में। तो दोस्तों, जो इंटरनेशनल फंडिंग है एफसीआरए के कैटेगरी में ये शामिल होता है। दोस्तों, एफसीआरए शॉर्ट नेम है। इसको फुल किया जाए तो इसका फुल नेम होगा एफ फॉर फॉरगिंग, सी फॉर कंट्रीब्यूशन, आर फॉर रेगुलेशन और ए फॉर एक्ट, मतलब फॉरगिंग, कंट्रीब्यूशन, रेगुलेशन, एक्ट। तो दोस्तों, ये जो एक्ट है ये फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आता है, मतलब फॉरेन से आप कोई फंड लेना चाहते हो, उस एक्ट के अकॉर्डिंग है। मतलब कि एफसीआरए सर्टिफिकेशन के माध्यम से या इस एक्ट के माध्यम से ही आप फॉरेन से अपना फंड ले सकते हो, कोई कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। दोस्तों, एफसीआरए को थोड़ा डिटेल में शेयर कर देते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए सर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को शेयर कर देता हूं। दोस्तों, इंटरनेशनल फंडिंग लेने के लिए आपके पास एफसीआरए सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। एफसीआरए फंड कौन ले सकता है इसके बारे में भी शेयर कर देता हूं कि दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ 3 साल कम से कम पुरानी हो वही एफसीआरए फंडिंग ले सकती है। परंतु दोस्तों, इसमें क्राइटेरिया है, इसमें आप लोगों को बाद में शेयर कर दूंगा कि ये क्यों, मतलब इस 3 साल के अलावा भी कौन कौन ले सकता है। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 3 साल कम से कम पुरानी होनी चाहिए। जो एनजीओ हैं, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, साथ ही साथ समाज कल्याण के लिए बहुत सारे काम होते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम होते हैं, अर्थ का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के ऊपर काम करता है, उस काम करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी आप ले सकते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। दोस्तों, ये जो फंडिंग है वही ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है जो 3 साल पुरानी हो। ये सर्टिफिकेशन करानी पड़ती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के आधार पर, जो 1976 ईस्वी में ये एक्ट बना था। इस एक्ट के माध्यम से कोई ले सकता है। तो दोस्तों, अगर एफसीआरए जो फंड लेना चाहता है उसके पास जो नीड होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो शेयर कर देता हूं कि 3 साल एनजीओ पुरानी होनी चाहिए, पहला है। दूसरा है कि उसके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तीसरा जो है, अकाउंट होनी चाहिए जो एक ही हो, मतलब अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसके पास मल्टीपल अकाउंट होते हैं, तो एक ऐसे अकाउंट चाहिए जिसके माध्यम से वो फंड, जहां से भी एफसीआरए फंड आए, एक ही मतलब जो अकाउंट है उसमें आए। अब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो वहां पर सारी चीजें डिटेल देनी होती हैं। और साथ ही साथ 12A आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, 12A, एटीजी, नीति आयोग, जो भी सिस्टम है, ये जितने भी सर्टिफिकेशन है आपका, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट होना चाहिए। और भी सारे रूल्स रेगुलेशन है, डिमांड है, उस चीज को मतलब आप पूरा करते हो तभी जाकर होती है। और ये भी बात है कि आप 3 साल के अंदर कम से कम 10 लाख का वर्क किया हो, मतलब आपने 10 लाख का, मतलब जो आपने एनुअल रिपोर्ट सबमिट किए हो, 10 लाख का कंट्रीब्यूशन, मतलब 10 लाख का काम किए होगे तभी जाकर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब आपको मिलता है, मतलब इंटरनेशनल फंडिंग आपको मिल पाता है। तो दोस्तों, ये सब चीजें ना ये फंडिंग लेने के लिए बहुत नेसेसरी चीजें। तो दोस्तों, और भी बता देता हूं कि अगर मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंडियन फंड को या मतलब हमारे देश को या किसी भी देश को फंड देना चाहता है, दूसरा देश के जो भी कंपनीज है, तो अगर 3 साल अगर कंप्लीट ना हो, इंडिया के रूल्स की बात करें तो अगर 3 साल कंप्लीट ना हो और अगला कोई फंड देना चाहता है, तो आप समझना, अगर फंड देना चाहता है तो क्या गवर्नमेंट इसको मना करेगी? अरे भाई,
सीधी सी बात है, वो समाज कल्याण के लिए काम करना चाहती है, देना चाहती है, जो भी समाज कल्याण में योगदान हो उस योगदान को करने के लिए देना चाहती है, तो कोई मना नहीं करता है। परंतु दोस्तों जो गवर्नमेंट का रूल्स है वो क्या कहता है कि अगर आप 6 महीने के अंदर ही आपने कोई फंड मतलब बाहर से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, परंतु उसका इंफॉर्मेशन हमें पहले देना होगा। अब मेरे माध्यम से आप आओ, जो भी आपका रूल्स रेगुलेशन है उसके माध्यम से आओ, आपका चेक किया जाएगा कि हाँ ये चीजें कहाँ जाने वाला है, कहाँ से आने वाला है और किस काम में यूज होने वाला है। ये सारी मतलब जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम को पूरा करते हो तो आप उसके माध्यम से ले सकते हो। गवर्नमेंट आपको खुद लेकर उसमें सपोर्ट करती है कि हाँ आ जाओ, ले लो, अपना काम करो आप लोग। तो दोस्तों ये तो बात रही कि सर्टिफिकेशन की, अगर सर्टिफिकेशन हो तो इस तरह की फंडिंग हमें मिलती है। दोस्तों साथ ही साथ एफसीआरए का जो सर्टिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, ये 2 तरह के होते हैं। 3 साल हो गए हो तो आप परमानेंट आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। अगर 3 साल नहीं हुआ है तो ये दूसरा माध्यम है, उस माध्यम से आप मतलब फंड ले सकते हो। तो दोस्तों एफसीआरए जो फंड है, इस फंड को लेना बहुत मतलब क्रिटिकल होता है। ये आसान नहीं है कि कोई भी ले सकता है इसको। दोस्तों बहुत सारे सिस्टम थे, जो पहले अलग सिस्टम था, अभी क्या है कि बहुत सारे सिस्टम बदल दिए गए, क्योंकि जो गलत एक्टिविटी होती है वो सारी चीजें यहाँ पे हो रहे थे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो गलत एक्टिविटी के लिए फंड दूसरे कंट्री से मंगाते थी, मतलब बहुत सारी चीजें थी। मैं आप लोगों को खुल कर शेयर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये अलग ही मैटर है कि एनजीओ के नाम पर किस किस तरह के लोग फंड वहां पे करते थे और क्या क्या एक्टिविटी करते थे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एफसीआरए का जो सर्टिफिकेशन पहले लेकर रखी थी, उसको अभी गवर्नमेंट ने जो 2010 में अपडेट हुआ, उस अपडेट में बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी एफसीआरए का सर्टिफिकेशन लेकर बैठी थी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था और साथ ही साथ उन पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए थे। साथ ही उस एनजीओ को भी जो गलत एक्टिविटी कर रहे थे उनको बैन कर दिया गया था, मतलब ब्लैक लिस्टेड कर दी गई थी। बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट पूरी तरह से सीज कर दिया गया था और साथ ही साथ मतलब वहां पे रोक दिया गया और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए थे। दोस्तों बहुत सारे कारण है, इस चीज को मैं अलग वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा कि एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों होते हैं, इनका रीजन क्या है और इनको ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला जाता है। बहुत सारे रीजन है, अगले वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अभी नाम में लेना चाहूंगा, अभी फिलहाल नवंबर को ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एफसीआरए के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड थी, उसको नाम नहीं लेना चाहूंगा मगर बताता हूँ, मिशनरी थी, एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुरानी, 1950 में डेवलप हुआ था, बना था। उसके बाद बहुत अभी लगभग 100 देशों से ज्यादा देशों में काम कर रहा था। उसका अभी एफसीआरए जो रजिस्ट्रेशन थी उसको रोक दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों अभी फिलहाल की ही बात है, 2 महीना 3 महीना पहले की ही बात है। ये जो रजिस्ट्रेशन थी उनका कैंसिल कर दिया गया था और रोक दिया गया था और साथ ही साथ उनके जो एक्टिविटी हो रहे थे उस एक्टिविटी के मतलब क्यों, रीजन क्या है कि आप गलत चीजों को मतलब अदर कंट्री से मंगाकर इंडिया के ऊपर जो भी इनका रूल रेगुलेशन है, इनका सिस्टम है, ये समाज है, इस समाज डेवलपमेंट में योगदान न करके आप उसका कन्वर्ट या बहुत सारे सिस्टम है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा कि ये चीजें मतलब क्यों होती हैं और क्या सिस्टम है। बहुत सारे इसमें एनजीओ में बहुत सारे गलत तरीके भी हैं फंडिंग रेज करने का, तो आपको अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा कि एनजीओ को किस तरह से मतलब ट्रीट करना चाहिए और कहां कहां से फंडिंग मिलती है और मतलब अगर फंडिंग मिलती है तो किस सिस्टम से लें। अगर नहीं लेते हो तो आपको फिर वही ब्लैक लिस्ट में आपका एनजीओ का नाम चला जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, एफसीआरए जो सर्टिफिकेशन और है कैंसिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों जाते जाते आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया बिना सब्सक्राइब किए आप न जाना, क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेशन है बहुत बड़ा योगदान करता है। इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोग ये भली भांति समझते होंगे। और दोस्तों आप लोग साथ देना चाहते हो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, आप मतलब हमसे या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल पे या मेल के माध्यम से पूछ सकते हो, जान सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।